तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के दोनों एपिसोड में हमने यह जाना था कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बाजार में कितना महत्व है। यह चैप्टर असफल ट्रेडर की साइकोलॉजी और बिहेवियर के बारे में है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अनुसार वह कौन सी गलतियां हैं जो एक ट्रेडर बार बार करता है जिसके कारण वह सफल ट्रेडर नहीं बन पाता है। सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल कारण है, ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज, मतलब कि बिना जानकारी के बाजार में ट्रेड करना। दोस्तों आपने कई ट्रेडर बाजार में ऐसे देखे होंगे जिन्हें शेयर बाजार की ABCD भी नहीं पता है। वह बाजार में आते ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। न तो इन लोगों के पास टेक्निकल एनालिसिस का कोई नॉलेज होता है और न ही फंडामेंटल एनालिसिस का। यह लोग दूसरों से मोटिवेट होकर बाजार में ट्रेड करते हैं, जैसे कि इनके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने शेयर बाजार में लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, तो ये अक्सर इनको देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और बाजार में डायरेक्ट ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बाजार इनका क्या हाल करता है, ये तो आप भली भांति जानते ही हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको इस विषय में बताने की जरूरत है। यहाँ पर इन लोगों को यह जानना जरूरी है कि शेयर बाजार में आने वाले 90 लोग यहाँ पर अपना सारा पैसा डुबो देते हैं। केवल और केवल 10 लोग ही इस बाजार में मुनाफा कमा पाते हैं। ये 10 लोग वह होते हैं जो पहले बाजार में टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में सीखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सीखते हैं, इस बाजार को रीड करने की क्षमता को विकसित करते हैं। तब जाकर यह लोग बाजार में मुनाफा कमा पाते हैं। तो यहाँ पहला जो कारण है ट्रेडर के लॉस खाने का, वो है ट्रेडिंग विदाउट नॉलेज। अगला जो कारण है ट्रीट ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को सट्टा समझना। दोस्तों कई लोग शेयर बाजार में ट्रेडिंग को सट्टा समझते हैं और अपने आप को बाजार का सटोरिया। यह लोग बाजार में यह सोच कर आते हैं कि हम कुछ लाख रुपए लेकर आए हैं, अब हम इन पैसों से बाजार में दावा लगाएंगे और यह सोचते हैं कि इन पैसों से या तो आर या फिर पार। इसके बाद बाजार में ये लोग कुछ भी खरीद लेते हैं, कहीं से भी खरीद लेते हैं। इसके लिए न तो वे कोई एनालिसिस करते हैं और न ही कोई टेक्निकल देखते हैं और न ही कोई फंडामेंटल देखते हैं। इन लोगों की बस बाजार से लड़ाई होती है, आर या पार की। इसके बाद बाजार में इनका क्या हाल होता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि बाजार कोई सट्टा मार्केट नहीं है जो आप यहाँ पर आकर दावा लगाना शुरू कर दें। अगला जो कारण है इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब कि भावनात्मक ट्रेडिंग। दोस्तों यह जो समस्या है इमोशनल ट्रेडिंग की, यह लगभग सभी ट्रेडर के साथ होती है और इन्हीं इमोशन में आकर ट्रेडर कभी कभी ऐसा ट्रेड कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए। इमोशनल ट्रेडिंग की सबसे खास बात यह है कि आपको चाहे टेक्निकल एनालिसिस आता हो या न आता हो, यह सभी ट्रेडर को प्रभावित करता है। जैसे कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी खासी जानकारी है और आप कोई टेक्निकल देखकर बाजार में ट्रेड लेते हैं, उसके बाद आपके इमोशन आपको अलग अलग तरह से प्रभावित करने लगते हैं। आपका मन आपसे कहता है, अरे यार कहीं यह ट्रेड गलत तो मैंने नहीं ले लिया, कहीं बाजार इसी जगह से वापस पलट तो नहीं जाएगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या होगा। इसी तरह के कई ख्याल आपके दिमाग में चलने लगते हैं और आपके दिलो दिमाग में ट्रेड को लेकर भय पैदा हो जाता है और आपको डर लगने लगता है आपका ट्रेड टारगेट को हिट करे उससे पहले ही आप इमोशन होकर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद वह ट्रेड अपना टारगेट हिट कर देता है और आप निराश होने लगते हैं और आप सोचने लगते हैं कि मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों की। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप टेक्निकल के हिसाब से कोई ट्रेड लेते हैं और ट्रेड लेने के कुछ समय बाद वह ट्रेड अच्छे खासे प्रॉफिट में चला जाता है। तब ट्रेड में जो प्रॉफिट हो रहा है वह आपके दिमाग में घुसने लगता है। तब आप यह सोचने लगते हैं कि अगर मेरी क्वांटिटी यहाँ डबल होती तो इतना प्रॉफिट हो रहा होता। आप यहाँ पर क्या ली पुलाव बनाने लगते हैं।
आप यहाँ लालच के शिकार हो जाते हैं और इसी लालच के चलते जब ट्रेड टारगेट को हिट करता है तब भी आप बाजार में प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और इसी लालच के चलते आपको कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो कि जोश में आके ट्रेड करते हैं और जोश में अक्सर व्यक्ति अपना होश खो देता है और ट्रेड लेने के बाद जब ट्रेड लॉस में जाने लगता है तब ट्रेडर को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। और जब तक ट्रेडर को समझ में आता है कि वह क्या गलती किए जा रहा है तब तक उसे बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है। दोस्तों, यूएसए में एक सर्वे किया गया जिसमें यह जानने की कोशिश की गई कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर लॉस का सामना करता है। तब इस सर्वे में यह पता चला कि जो ट्रेडर ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, जो बाजार में भावुक होकर ट्रेड करते हैं, जो डर या लालच में आकर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, ऐसे ट्रेडर बाजार में लॉस का सामना करते हैं। जो लोग इमोशनली वीक होते हैं, जो ट्रेडिंग के दौरान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वे ट्रेडर बाजार में हमेशा लॉस खाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक बात को समझना होगा कि हम लोग इंसान हैं और हम अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर दें, यह तो हो नहीं सकता है। हम बस यहाँ पर इतना कर सकते हैं कि हम इन भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लें और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य यही है कि ट्रेडर अपनी भावनाओं को, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख ले ताकि वह किसी डर, लालच, दबाव या जोश में आकर कोई भी ट्रेड न करे। यहाँ पर आपको इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई यह नहीं सिखा सकता है कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी ट्रेड में लॉस हो जाए, उसके बाद आप बहुत दुखी, बहुत गुस्सा होते हैं। अब आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यह तो मैं आपको नहीं बता सकता। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करता है। हाँ, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यह बता सकती है कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वह हम अगले चैप्टर में जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम ट्रेडर की गलतियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो कारण है, रिवेंज ट्रेडिंग मोड, बदले की भावना के साथ ट्रेड करना। दोस्तों, जब किसी ट्रेडर का लॉस हो जाता है या बार बार उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब वह रिवेंज ट्रेडिंग मोड में आ जाता है। ट्रेडर यह सोचता है कि बाजार बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करने आ जाता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है। ट्रेडर यहाँ पर बाजार से लड़ाई करने की सोचने लगता है। उसे लगता है कि बाजार बार बार मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, अब तो इस बार मैं ट्रेड में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, देखता हूँ कि बाजार कहाँ तक जाता है। इस बार तो मेरी बाजार से आर या पार की लड़ाई है, इस बार बाजार मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा या फिर मेरा अकाउंट साफ। मतलब कि रिवेंज ट्रेडिंग मोड में ट्रेडर जिद पकड़ लेता है कि बाजार को मुझे प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि यह बाजार इमोशनलेस होकर चलता है। इस बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बाजार में प्रॉफिट बना रहे हैं या लॉस खा रहे हैं, बाजार तो हमेशा अपने हिसाब से ही चलेगा। यहाँ पर हर एक ट्रेडर को ये समझना चाहिए कि बाजार उसके हिसाब से नहीं चलता है, ट्रेडर को बाजार के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बदले की भावना से ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज मोड में ट्रेडिंग करेंगे, तो आखिर में लॉस आपका ही होगा। कोई भी व्यक्ति इस बाजार से लड़ नहीं सकता है, क्योंकि यह बाजार तो सागर की तरह है, इसमें हर रोज लहरें उठती हैं और उन लहरों में कई अनाड़ी ट्रेडर बहकर चले जाते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र किनारे टहल रहा था, तभी समुद्र में से एक लहर आई, वह आदमी पूरा गीला हो गया। तब उस आदमी ने यह सोचा कि समुद्र की इतनी हिम्मत कि मुझे गीला कर दिया, अब मैं इस पूरे समुद्र को खाली कर दूंगा। वह आदमी अपने घर गया और बाल्टी लेकर
वापस आ गया, समुद्र को खाली करने में लग गया। तभी अचानक एक लहर आई और उस आदमी को बहाकर अपने साथ ले गई। तो इस छोटी सी कहानी से आपको यह समझ आ ही गया होगा कि जिस प्रकार से वह आदमी समुद्र को खाली नहीं कर सकता था, उसी प्रकार आप रिवेंज ट्रेडिंग करके बाजार से जीत नहीं सकते हैं। जिस प्रकार उस व्यक्ति को एक लहर बहाकर लेगी, उसी प्रकार यह बाजार आपको रिवेंज ट्रेडिंग मोड के कारण लॉस में डुबाता जाएगा। इसीलिए हर एक ट्रेडर को रिवेंज ट्रेडिंग मोड से बचना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत लॉस स्टॉप लॉस के कारण लग भी जाए तो उसे बाजार का हिस्सा समझकर भूल जाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, स्टॉप लॉस हिट होना बाजार का ही एक हिस्सा है जो कि होना ही है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में।